क्या आपको पता है ये साल खत्म होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है, सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है जिसमें आपने और मैंने अपने सपनों को पूरा करने की कसम खाई थी। मुझे आज भी याद है इस साल का वो पहला दिन जिस दिन मैंने शांति से बैठ के अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई थी। मैंने अपने हर एक उस सपने को, हर एक उस लक्ष्य को बड़ी शिद्दत के साथ अपनी डायरी में नोट डाउन किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी साल के उस पहले दिन अपने लिए कुछ सपने बनाए होंगे, कुछ गोल है, कुछ लक्ष्य है जो आपने भी अपने लिए डिसाइड किए होंगे। और फिर पता है दोस्तों क्या हुआ, आपको और मुझे इस जिंदगी ने पूरा एक साल दिया अपने हर एक उस सपने को पूरा करने के लिए, अपने हर एक उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की। अब जबकि सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है इस साल को खत्म होने में, और अब वो वक्त आ चुका है दोस्तों जब आपको और मुझे अपनी उस जिंदगी को इस एक साल का पूरा हिसाब देना है। हमें हिसाब देना है हर एक उस लक्ष्य का जो हमने इस साल के पहले दिन बनाया था। हमें हिसाब देना है हमारी उस जिंदगी का जो इन सपनों को पूरा करने के बाद वो बनने वाली थी। और हमें हिसाब देना है हमारे हर एक उस सपने का जिन सपनों को देखते हुए हम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। और दोस्तों अब आज की बात करते हैं, आज की रियलिटी की। अपने सपनों का पीछा करते करते हम कहाँ तक पहुँचे। तो शुरुआत दोस्तों मेरे से करते हैं। अगर बात करूं मेरी, तो साल के स्टार्टिंग में मैंने भी अपने लिए कुछ लक्ष्य, कुछ गोल डिसाइड किए थे, जिनमें से आज कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ आज भी बाकी है। मैंने जो लक्ष्य, जो टारगेट कंप्लीट किए, उनको पूरा करते करते दोस्तों मैंने बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी, नए नए स्किल्स सीखा, नए नए लोगों से मिला और वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करना सीखा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो अभी भी बाकी रह गए, जिनके बारे में दोस्तों अगर बात की जाए तो ऐसी कई चीज़ें थी जिन पे अगर काम करता तो ये बचे हुए सपने, ये बचे हुए टारगेट्स भी अचीव किए जा सकते थे। अगर उन रीज़न की बात की जाए जिनकी वजह से ये सपने, ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुए, तो दोस्तों मेरी लाइफ के दो बड़े रीज़न निकल के सामने आते हैं। पहली बात तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों। जब साल के स्टार्टिंग में गोल्स डिसाइड किए थे, टारगेट डिसाइड किए थे, तो कुछ समय तो जोश जोश में बड़ा काम किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सब कुछ छोड़ दिया था। फिर थोड़े दिन बाद वापस काम स्टार्ट किया, वापस फिर छोड़ देता था, और ऐसे अप डाउन चालू था। लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया था। और फिर कुछ दिन मैंने अपनी इस कंसिस्टेंसी की स्किल पर काम किया, और जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे इस कंसिस्टेंसी में इंप्रूवमेंट आती गई, और तब जाके आज इस सिचुएशन में हूँ कम से कम कि खुद की कंसिस्टेंसी के बारे में तो अच्छे से बोल सकता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो वो ये थी कि वक्त पे काम कंप्लीट नहीं कर पाना। इस साल के शुरुआत के कुछ दिनों तक इसी आदत से मैं भी परेशान रहा था, क्योंकि हमेशा हर काम को पोस्टपोन करते रहता था। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमेशा हर काम को कल पे ढकेलने की एक आदत लग चुकी थी, जिसे भी वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इंप्रूव किया, और आज कम से कम आज का काम आज के दिन में ही कंप्लीट होता है। और दोस्तों मेरी लाइफ के जो कुछ टारगेट्स पेंडिंग रह गए, उनके लिए इन दो आदतों ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो दोस्तों ये तो था मेरे बारे में। अब बात करते हैं आपके बारे में। और ऑफ कोर्स आपने भी अपने लिए जो टारगेट्स की, जो सपनों की लिस्ट बनाई होगी, उसमें से बहुत से सपने, बहुत से टारगेट्स आपने भी कंप्लीट किए होंगे। और यकीनन आपने भी अपने उन सपनों को पूरा करते समय अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें सीखी होंगी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की होंगी। और डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि अच्छी अच्छी हैबिट्स, नए नए स्किल्स खरीदे नहीं जा सकते, उन्हें धीरे धीरे डेवलप करने पड़ते हैं, मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ। और दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे टारगेट्स भी होंगे जिन्हें आप किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए होंगे। आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने लगभग हर सपने को पूरा किया होगा, हर एक टारगेट्स को अचीव किया होगा। और आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने किसी भी सपने को पूरा नहीं किया, टारगेट बनाए तो है लेकिन उन्हें अचीव ही नहीं किया। और हाँ, आप में से ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने अपने लिए टारगेट ही डिसाइड नहीं किए होंगे। लेकिन दोस्तों इन सब बातों का कंक्लूजन यही है कि अपने सपनों को हासिल करते समय, अपने टारगेट को चेस करते समय हमने जो बातें सीखी है, जो अपने आप में नए स्किल्स डेवलप किए हैं, और इसके अलावा जो हमें हमारे वीक पॉइंट, हमारे माइनस पॉइंट्स का पता चला है, जिनकी वजह से हमारे कुछ सपने अधूरे रह चुके हैं। तो दोस्तों ये प्लस और माइनस पॉइंट दोनों को हमें साथ में लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने प्लस पॉइंट को अपने आने वाले वक्त में अपने सपनों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है, और अपने माइनस पॉइंट्स पर, वो अपनी वीकनेसेस पर काम करके उन्हें अपनी एक प्लस पॉइंट, अपनी स्ट्रॉन्ग साइड बनाना है, ताकि उनकी वजह से फिर से हमारे कोई सपने अधूरे न रह पाए। और दोस्तों ये तो हो गई बातें हमारे लक्ष्य की, हमारे ड्रीम्स की, हमारे हार्डवर्क की। लेकिन इन सब के अलावा, इन सब के बाहर हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, और वो है दोस्तों हमारी ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। इस साल डेफिनेटली आपने भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और ऑफ कोर्स दोस्तों ऐसा करना भी तो चाहिए, क्योंकि है ज़िंदगी हमें मिली तो इसलिए है।
हमारे पास हमारी ज़िंदगी को हैप्पीनेस के साथ जीते हुए आगे बढ़ते रहने का जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, उसे हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा बना के रखना चाहिए। प्रॉब्लम्स का क्या है, प्रॉब्लम्स आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी हमारी एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार है, ये कमेंट्स बॉक्स में डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को और ज़्यादा ऐड करने के लिए आप अपनी लाइफ में ऑटो सजेशंस का यूज़ कर सकते हो, यानी कि आत्म सुझाव, अपने आप से अपने आप को सजेशंस देना। तो ऑटो सजेशंस के बारे में और जानने के लिए दोस्तों आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।